हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकेडमी लेंस। मैं हूं जानवी वर्मा और मैं आपको द प्राइम मिनिस्टर चैप्टर कवर करा रही थी। उसके कई सारे पॉइंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किए हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या है, आज हम कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, द कैबिनेट फॉर्मेशन। यानी कि हम क्या देखेंगे आज, कैबिनेट फॉर्मेशन। यानी कि हमने देख लिया था कि कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन से होते हैं, मिनिस्टर्स के टाइप को कवर कर लिया था। 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड द डिप्टी मिनिस्टर्स। ठीक है, और सबसे जो रैंक 1 होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, ये चीज़ हमने कवर कर ली थी। तो अब कैबिनेट मिनिस्टर की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, मतलब कौन कौन होते हैं, कैसे मतलब मेंबर्स को इंक्लूड करते हैं, उनका क्या वर्क होता है, ये सारे पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द पार्टी। यानी कि जो लोकसभा होती है, मेजॉरिटी पार्टी जीतती है भाई, लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है कि मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं का बेसिकली क्या होते हैं, ग्रुप बना दे इंपॉर्टेंट लीडर्स। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मतलब ये ज़्यादा अच्छे मतलब एलिजिबल हैं। ठीक है, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, कई सारे मतलब काफ़ी ईयर्स का उनके पास। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इस वजह से क्या है कि इंपॉर्टेंट लीडर्स को एक ग्रुप बना देते चूज़ करके। ठीक है, कि नहीं नहीं ये मेजॉरिटी पार्टी है तो मतलब 50 मेंबर तो नहीं चूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कुछ मतलब मेंबर्स होते हैं जो मतलब अच्छी क्वालिफिकेशंस होती है उनके पास, बहुत सारे मतलब कहीं काफ़ी साल का एक्सपीरियंस होते हैं उनके पास। ठीक है, जैसे कि कोई फाइनेंशियल का बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। ठीक है, तो उस तरीके से क्या होता है कि उनका एक ग्रुप फॉर्म कर दिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लीडर्स का, किसका, मेजॉरिटी पार्टी के। ठीक है, तो ये बच्चों पॉइंट क्लियर हो गया। कोई भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। इंक्लूडेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि ये जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स का जो ग्रुप होता है हमारा, ठीक है, यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, इनको क्या करते हैं हम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ग्रुप में ऐड करते हैं। ठीक है, उसमें इनको इंक्लूड करते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आ गई आपको। ठीक है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी ग्रुप होता है 3 कैटेगरी के मेंबर्स का। ठीक है, तो पहली कैटेगरी हम देख लेते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर, फिर उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फिर डिप्टी मिनिस्टर। इन तीनों टाइप जो है, ये 3 कैटेगरीज हम बोल सकते हैं या टाइप बोल सकते हैं मिनिस्टर्स के हैं। तो इन तीनों, ये जो तीनों ग्रुप हैं वो क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गई होगी आई सो। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। दे होल्ड पोर्टफोलियोज। यानी कि क्या है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या करते हैं, पोर्टफोलियोज को होल्ड करते हैं। यानी पोर्टफोलियोज बेसिकली मीन्स मिनिस्ट्रीज को होल्ड करते हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को। जैसे कि इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हमारी कौन सी होती है, जैसे कि डिफेंस, जो नेशनल लेवल वाली होती हैं, वो बेसिकली क्या होती हैं, हमारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हो गया। मतलब इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जैसे कि डिफेंस हो गया, अब कंट्री का डिफेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है कि नहीं है, क्योंकि भाई यार कोई भी डिसीजन होगा, मैं कंट्री को हार्म होगा ना, तो फिर क्या होगा कि सडन डिसीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होगा, इनको इंपॉर्टेंट मिनिस्टर के ग्रुप में रखा जाता है, कैबिनेट में इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है, जैसे कि रेलवे हो गई हमारी इंपॉर्टेंट होती है, होम मिनिस्ट्री हमारी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं कंट्री में, तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है, ये मिनिस्ट्रीज हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो उनको क्या है कि ये जो ग्रुप बनाया जाता है उन्हीं मिनिस्टर्स को ही दिया जाता है। ठीक है, बाकी जो 2 कैटेगरी के मिनिस्टर्स हैं उनको नहीं दिया जाता है। ठीक है, इन केस उनको दे भी सकते हैं बट थोड़ी सी लोअर वाली दे सकते हैं उनको मिनिस्ट्रीज। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिसाइड मेजर पॉलिसीज। ठीक है, यानी कि क्या, गवर्नमेंट की जो मेजर पॉलिसीज वगैरह होती हैं बच्चों, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है यही डिसाइड करते हैं। मतलब जैसे कि सपोज कोई भी मेजर पॉलिसी बननी है, ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, मतलब ठीक है कि सबको मतलब अकाउंट सबका ओपन कराना है। ठीक है, हर एक पर्सन का, फिर उसमें पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं जब इमरजेंसी आ जाए, जैसे कि लॉकडाउन में हुए थे, पैसे डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट ने किए थे। तो ये सारी चीज़ें मतलब क्या है कि पॉलिसीज बननी है। ठीक है, कौन सी पॉलिसी बनानी है, क्या क्या उसमें पॉइंट इंक्लूड करने हैं। ठीक है, ये सारे काम कौन करते हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं, इनका वर्क होता है ये सारे काम करना। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, ट्रस्टेड कलीग ऑफ पीएम। यानी कि क्या है कि जो पीएम होते हैं हमारे, यानी प्राइम मिनिस्टर, उनके क्या होते हैं, ट्रस्टेड कलीग्स होते हैं। कलीग्स मतलब क्या, जिन पे प्राइम मिनिस्टर को ना बहुत ज़्यादा भरोसा है, उनके करीबी होते हैं। ठीक है, क्लोज बहुत होते हैं, मतलब उनसे उनकी ज़्यादा मतलब बातचीत वगैरह होती है पीएम की, इशूज़ को लेकर। कोई भी सजेशन चाहिए होता है पीएम को तो उनसे पूछते हैं कि अब क्या करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स लेते हैं इन्फॉर्मेशन की, इस सेक्टर में आपने कितना किया, मतलब क्या क्या सारी चीज़ें करी हैं, क्या आपने नहीं करी हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह लेते हैं वो किससे लेते हैं, अपने
इंट्रस्टेड कलीग्स हैं, यानी कुछ मिनिस्टर्स ग्रुप के, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, कैबिनेट में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, चलिए अब लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली क्या होता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर्स का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है कि न्यूक्लियस के जैसे काम करता है हमारे पूरे इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन में। बिकॉज क्या है कि क्या कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, वो डिसाइड करेंगे ये चीज़ होनी चाहिए, ये पॉलिसी लगनी चाहिए, इमरजेंसी लगनी चाहिए, तो वही वो लगाते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये जो डिसाइड कर लिया इन्होंने, ये पॉइंट्स को बना लिया, फिर ये क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को बता देंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को बता देंगे, तब प्रेसिडेंट वो चीज़ लागू कर देंगे। ठीक है, साइन कर देंगे उस चीज़ पर, या पार्लियामेंट में उसको पेश करा जाएगा, पहले पार्लियामेंट में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट उसको साइन करेंगे, अपना असेंट देंगे, अप्रूवल करेंगे उसको। ठीक है, अप्रूवल देंगे। तो ये चीज़ पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गई बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, हमारे क्या, इट टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड कम्युनिकेटेड टू द अदर मिनिस्टर्स। यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो ग्रुप होता है, इसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डिप्टी मिनिस्टर्स या पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है, पूरा ग्रुप जो इंटायर, तो उसको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनको बताते हैं, फिर वो सारे काम वो लोग करते हैं। इनका बेसिकली वर्क क्या होता है, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, पॉइंट्स को बताना और फिर सबको बता देना। सारे का सारा जितना भी काम होता है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स करते हैं, फिर सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो बहुत सारा एक चेन के जैसे सब वो लोग वर्क करते हैं। तो लेकिन तो न्यूक्लियस में कौन होता है, मेन जो किसके पास पावर होती है, तो वो कौन होते हैं, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें भी कौन, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक जी, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज जैसे कि एटम में आप लोग देखते हैं कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, वही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने मतलब शेल से बाहर नहीं जाने देते, पकड़ कर रखते हैं ना, अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स में पॉजिटिव होता है, तो वो अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियस की बात करी जा रही है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो भी एज अ न्यूक्लियस वर्क करते हैं। ठीक है, कहने को तो कुछ नहीं करते, बस पॉलिसीज बनाते हैं और फिर सजेशंस या एडवाइस देते हैं प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो उसी तरीके से ये सीरीज भी चलती है। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आप जल्दी से पॉइंट नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम लोग क्या है कि अपॉइंटमेंट देखेंगे। ठीक है, कि कैबिनेट मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। ठीक है, फिर उसके रिगार्डिंग पॉइंट्स को देखेंगे हम लोग। ठीक, फिर उसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस देखेंगे, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अपॉइंटमेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट्स कैबिनेट मिनिस्टर। इसका मतलब क्या है कि एडवाइस मतलब प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहेंगे उसको सजेशन दे देंगे, मतलब कहेंगे प्रेसिडेंट से कहेंगे नहीं ये मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ये एलिजिबल भी हैं, आप इनको बना लीजिए। ठीक है, इन लोगों को बना लीजिए, इस तरीके से वो बोलेंगे। ठीक है, बेसिकली एक पेपर में साइन करके देंगे, ओके करके दे देंगे कि हाँ टिक मार गए कि हाँ ये लोगों को इंक्लूड कर लीजिए कैबिनेट में आप। ठीक है, बिकॉज जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वो क्या है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में या हम कह सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर की कैटेगरी में। ठीक है, विदाउट प्राइम मिनिस्टर की परमिशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ मतलब जरूर माइंड में रखना। ठीक है, कि विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक कि क्या है कि प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल नहीं होगा प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो फिर अब ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है हमारा। टर्म ऑफ ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है बच्चों, ये क्या है कि टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है तब तक के लिए क्या है कि ये जो कैबिनेट है या हम कह सकते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो तब तक क्या रखते हैं, अपनी मतलब पोजीशन को होल्ड करके रख सकेंगे। ठीक है मिनिस्टर्स, ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गई। और इसी में एक पॉइंट्स और एड ऑन है, मतलब कहने का ये है कि जब तक कि लोकसभा में वो मेजॉरिटी को इंजॉय करेंगे, ठीक है, जब तक कि उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होगा तब तक के लिए भी क्या है कि वो मिनिस्टर की पोस्ट को होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वो इंक्लूड रहेंगे। ठीक, यानी कि कैबिनेट की जो कैटेगरी है उसमें वो मिनिस्टर्स एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, मतलब उनको बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग में हम बहुत सारे पॉइंट देखेंगे। पीएम जब चाहे उनको बाहर भी कर सकते हैं। पीएम का मन नहीं है कि पीएम की वॉर हो गई सपोज, या पीएम एग्री नहीं कर रहे होंगे किसी पॉइंट पे उस मिनिस्टर से पर्टिकुलर, तो क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, किसी और मिनिस्टर को वो मिनिस्ट्री दे देंगे। ठीक है, ये चीज़ें भी आएंगी, भी हम एक एक करके सब कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। टिल दे
इंजॉय मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा में ही क्या कि मेजोरिटी सपोर्ट को इंजॉय करे। ऑब्वियस सी बात है कि लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी है तो मेजोरिटी पार्टी के ही लीडर्स हैं। अब सपोज कुछ मतलब काफ़ी बड़ा ग्रुप है, अब क्लास में जैसे कि नहीं होते बच्चे होते कि नहीं इनको मॉनिटर ना बनाइए, किसी और को बनाइए, हाँ ये बहुत झगड़ा करता है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि मिनिस्टर्स में भी कि हाँ सपोज इनको कैबिनेट मिनिस्टर में इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। अब लोकसभा के बाकी जो मेंबर्स हैं उन्होंने कहा नहीं इनको मत इंक्लूड कीजिए, किसी और को करिए, ठीक है। तो क्या होगा, उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देते हैं, तब फिर उसके बाद वो कैसे एंजॉय करेंगे, ठीक। और इससे में एक पॉइंट और अभी आएगा बच्चों कि जब तक कि लोकसभा सेशन में रहेगी, मतलब लोकसभा जब डिसॉल्व हो जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कैबिनेट है वो भी डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली क्या है कि लोकसभा का ही तो पार्ट होते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ये पॉइंट जरूर माइंड में रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है। यानी कि जो पीएम यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल, यानी कि कलेक्टिवली भी और इंडिविजुअली भी क्या है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए, लोकसभा के लिए, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया, यानी कि जितनी भी रिगार्डिंग ड्यूटीज हैं वो सब की सब तो लोकसभा के लिए ही हैं। लोकसभा में लेजिस्लेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन वो सब तो यही कर रहे हैं, यही सारे पॉलिसीज बना रहे हैं पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर ही, ठीक है। तो ये कैबिनेट का ही तो पार्ट है, ठीक। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो काम है वो लोकसभा के लिए यही करते हैं और लोकसभा के ही मेंबर होते हैं ये लोग भी, ठीक है बच्चों। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। व्हेन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड इन द लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव टू रिजाइन, ठीक। यानी कि जब लोकसभा के मेंबर सपोर्ट ना करें, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उस मेंबर को सपोर्ट नहीं करा, मेजोरिटी खोल दी, सपोज पार्टी है, अब उसने क्या कि पहले तो मेजोरिटी में थी, फिर उसके बाद क्या कि एमएलएस वगैरह ने क्या पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टीज में चले गए, डिस्प्यूट उनको ज़्यादा जहाँ पैसा मिल जाएगा उस केसेस में, या उनके ज़्यादा अच्छे रिलेशन हो गए दूसरी पार्टी से तो वो चले गए। अब क्या होगा, इनके पास तो पार्टी जो मेजोरिटी में थी वो क्या हो जाएगी, माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिर ये जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब करेंगे क्या, अब जो दूसरी पार्टी मेजोरिटी बन गई अब क्या करेगी, वो अपने मेंबर्स को इंक्लूड करेगी, ठीक है ना, ठीक। वो अलग से अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएगी, अब पुराने लोगों को थोड़ी ना इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो तो माइनॉरिटी ऐसा बन गए, ठीक। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग और पॉइंट्स को कवर अप करेंगे, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों अब हम लोग क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनकी ओथ एंड सिक्रेसी देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं उसके पॉइंट्स को। क्या है ओथ एंड सिक्रेसी, ओथ का मतलब जो है कि मतलब जब शपथ होती है बेसिकली, कि जब वो क्या है कि मिनिस्टर का पोस्ट होल्ड करने जा रहे होंगे तब उनको क्या शपथ दिलाई जाती है, ठीक है, यानी कि ओथ दिलाई जाती है, ओथ और अफर्मेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सिक्रेसी का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों कि क्या है कि जैसे कि सपोज डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, कि क्या है कि उन डिफेंस की रिगार्डिंग उनको बहुत सारे मतलब उन्होंने पॉइंट्स को बनाया, मतलब कि बहुत सारे मतलब उन्होंने योजनाएं वगैरह बनाई, ठीक है, आइडियाज़ बनाए कि मतलब ऐसे ऐसे करना है। सपोज जैसे कि वो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुई थी जब पाकिस्तान ने हमला किया था ना, उरी अटैक, यानी कि उरी सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमला किया था, फिर उसके बाद हम लोगों की सर्जिकल स्ट्राइक थी, ठीक है ना। तो अब उसके बारे में क्या है कि क्या करने जा रहे हैं ये सबसे ओपन थोड़ी ना करेंगे, वो एक सीक्रेट रहता है। तो बेसिकली क्या होता है कि मिनिस्टर्स को सिक्रेसी की भी ओथ लेनी पड़ती है कि बेसिकली कि जो भी फंक्शंस होंगे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हो गया, जो भी पार्लियामेंट्री होंगे वो सीक्रेट रखेंगे, ये नहीं कि सबसे बोलते रहें, ठीक है, या किसी अदर पर्सन से नहीं, जिससे कि मतलब उनको काम है सिर्फ उसी को ही बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, आप लोग समझ गए ना। अब जैसे कि वो जो सर्जिकल स्ट्राइक थी अब सबको बारे में बता देते तो फिर वो कैसे इंप्लीमेंट होती, फिर सक्सेसफुली नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों कि सिक्रेसी का मतलब यहाँ पर क्या है कि मतलब सीक्रेट रखना, केप्ट सीक्रेट, ठीक है। कोई भी चीज़ हो तो उसको क्या है सीक्रेट रख के रखना, ठीक है। चलिए अब हम लोग पॉइंट्स वाइज देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। बेयर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे कि क्या है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि सच्चाई से मतलब क्या है सच्चाई से मतलब वो लोग क्या है कि फॉलो करेंगे, उसको ट्रूली फॉलो करेंगे, ये नहीं है कि मतलब अपनी मनमानी करेंगे, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। बेसिकली आप लोग ये जो 2 पॉइंट्स है बच्चों देख रहे होंगे, तो बेसिकली ये चीज़ें क्या है कि सिमिलर हैं, ठीक है। पीएम को भी यही ओथ दिलाई जाती है, ठीक है, सीजीआई में भी ये सब कॉमन होती है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट उनमें भी आप लोगों ने ये 2 पॉइंट्स तो कॉमन देखे ही होंगे, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट्स तो क्या है कि कॉमन है एज यूजुअल, अगर आप एक जगह लर्न कर लेते हैं तो दूसरी जगह कई जगह पे आप यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो वही सिमिलर चीज़ है जो प्रेसिडेंट के लिए होती वही चीज़ है यहाँ पर मिनिस्टर्स के लिए भी है, ठीक। बस एक पॉइंट थोड़ा सा चेंज है, क्या, अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की जो सॉवरेनिटी है वो उसको क्या करेंगे वो लोग संभाल कर रखेंगे, ठीक है।
है, और उस पर क्या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को बनाए रखेंगे। ठीक, फिर फोर्थफुली एंड कॉन्साइजली डिस्चार्ज हिज ड्यूटी विदाउट फियर और फेवर एंड एक्शन और इलविल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अपनी ड्यूटी का पता है बहुत अच्छे से करेंगे, चाहे बीमार भी हों तब भी, अगर उनका बुलाया जाएगा तब भी वो आएंगे। रिसेंटली तुम लोगों ने मतलब देखा होगा कि एक मिनिस्टर थे हमारे, आई थिंक शायद फाइनेंस है या आई डोंट नो एग्जैक्टली, तो क्या है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो वो क्या था कि बीमार थे बट फिर भी क्या है कि वो हॉस्पिटल से भी मतलब साइन वगैरह पेपर में कर रहे थे। ठीक है, और पार्लियामेंट में भी आए थे जबकि काफ़ी ज़्यादा वो बीमार थे, तब भी वो मतलब पार्लियामेंट में आए थे, उनकी ज़रूरत थी तो इसलिए। ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पे ही है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि मतलब अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाएंगे, जो भी उनके फंक्शंस है ड्यूटी के रिगार्डिंग, जो भी उनको मतलब काम दिया जाएगा वो पूरी ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, और मतलब किसी मतलब सीक्रेट रखेंगे, ये नहीं कि सबको बता दिया, फैमिली को बता दिया, फ्रेंड्स को बता दिया कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट क्या कि ऑफिशियल्स वर्क होते हैं, उनको मतलब सीक्रेट ही रखते हैं। ठीक, फिर क्या है कुछ पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, मस्ट बी एमपी, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी मिनिस्टर्स हो, ठीक है, कैबिनेट में जिनको इंक्लूड कर रहे हैं वो एमपी होनी चाहिए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट इसमें क्या है कि मस्ट है। ठीक, अगर वो क्या है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो मैंने बताया था कि 6 मंथ तक सिर्फ वो मिनिस्टर बन के रह पाएंगे, फिर उसके बाद क्या है कि उनको हटा दिया जाएगा, फिर किसी और को अपॉइंट किया जाएगा। तो 6 मंथ के अंदर अंदर उनको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि 6 मंथ का टाइम पीरियड है आपके पास, इसमें आप क्या करिए, या तो इलेक्ट हो जाइए, या तो क्या है कि कोई आपको नॉमिनेट कर दे, सपोज प्रेसिडेंट आपको नॉमिनेट कर दे, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया आपको बच्चों। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सैलरी एंड अलाउंसेस, यानी कि जो भी सैलरी मिलती है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, मतलब सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गई है ना, ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह हो गए, हेल्थ मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो होता है फ्री का होता है इन लोगों, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि कौन डिसाइड करता है कि कब कब सैलरी कितनी कितनी रहेगी। तो टाइम टू टाइम मतलब क्या है कि मतलब कि कुछ टाइम तक इतनी सैलरी रहेगी, फिर अगर पार्लियामेंट को लगा नहीं और बढ़ा दो, सपोज कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई तो पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं सैलरी थोड़ी कम कर दो, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, हमारे पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट डिसाइड करती है बेसिकली सैलरी और अलाउंसेस के यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर्स हैं जो ग्रुप में हैं, ठीक है, चाहे वो डिप्टी मिनिस्टर हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, उन सबकी सैलरीज वगैरह सबको डिसाइड करती है पार्लियामेंट, डिसाइड करके बताती है टाइम टू टाइम, मतलब चेंज होती रहती है सैलरीज वगैरह। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए। चलिए अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे फीचर्स ऑफ द कैबिनेट सिस्टम, यानी कि कैबिनेट सिस्टम में कैसे वर्क वगैरह करता है, तो उसके कई सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करके क्या है कि फीचर्स को भी कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्या, प्रेसिडेंट एज द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, बेसिकली जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं। ठीक है, स्टेट के या कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होते हैं वो नॉमिनल होते हैं। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड नहीं होते, मतलब एग्जीक्यूटिव हेड तो होते हैं, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं प्रेसिडेंट हमारे। ठीक है, ये मैंने पॉइंट आपको बता चुकी हूँ, लेकिन रियल नहीं होते हैं, यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, रियल वर्ड का। ठीक है, इसका मतलब रियल मतलब जो हेड होता है वो कौन होते हैं, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है रियल हेड, बिकॉज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी कहेगी, ठीक है, कि ये पॉलिसी लानी, यहाँ पर आना, इसका अपॉइंटमेंट करना, ये करना, वो करना, वॉट एवर द वर्क, जो भी वर्क होगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव का या लेजिस्लेटिव का, वो सारा का सारा कौन डिसाइड करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी बेसिकली कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, यानी कि कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक, तो बेसिकली जो पावर होती है वो किसके हैंड में होती है, जो रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, तो दैट इज कौन होता है, हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, वही क्या करते हैं कि पीएम को बताते हैं, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे कि ये चीज़ें आप करिए। ठीक है, तो पीएम क्या करेंगे, फिर वो क्या करेंगे, वो जाकर फिर हमारे प्रेसिडेंट को बताएंगे, फिर प्रेसिडेंट वो चीज़ें लागू कर देंगे। ठीक, ये चीज़ें समझ में आ गई आपको, कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है नॉमिनल हेड का, या आप कह सकते हैं उसमें उस जगह पे रियल एग्जीक्यूटिव हेड लगा दीजिए। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आगे। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। ठीक, चलिए और कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, क्या कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट। ठीक है, यानी कि बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कि इनका वर्क क्या होता है कि ये कोऑर्डिनेशन की जैसे वर्क करते हैं। ठीक है, मतलब क्या, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ब्रोकर हो गया एक, मतलब एक जमीन बेच रहा है, एक खरीदने वाला हो गया। ठीक है, बायर और सेलर और उसके बीच में ब्रोकर होता है, तो इस जस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ब्रोकर वर्क करती है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एट मिड में होती है। ठीक, तो बेसिकली क्या होता है, वर्क कैसे करती है कि आप सपोज इसने पॉलिसीज वगैरह बनाई, ठीक है, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, फिर क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, पार्लियामेंट को बताएंगे, फिर पार्लियामेंट में वो इम्प्लीमेंट होगी, फिर वो पार्लियामेंट क्या करेगी, पूरा मतलब पब्लिक को बताएगी, फिर पूरे पब्लिक को यानी कि पूरे इंटायर कंट्री को पता चलेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या कोऑर्डिनेशन रहता है, ठीक है, पार्लियामेंट के बीच में और मिनिस्टर्स के बीच में। क्यों? क्योंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर ने तो सिर्फ पॉलिसी को बना दिया, ठीक है, फिर वो क्या कर दिया, उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को दे दिया, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ने क्या किया कि उन पॉलिसीज को कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट कराना, फिर सिविल सर्वेंट्स को बताया, फिर वो इंप्लीमेंट कराएंगे। तो बेसिकली जो मेन हेड होते हैं, ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, ठीक है। कौन होते हैं? तो दैट इज हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, ठीक। फिर इसमें क्या, लेजिस्लेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेटर भी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं। लेजिस्लेटर कैसे, जो भी मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, उसमें ये भी तो पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज क्योंकि लोकसभा के तो मेंबर्स तो हैं, ऑब्वियस सी बात है मेंबर्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी पार्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ग्रुप है, ठीक है। लोकसभा में से कुछ मेंबर्स को निकाल के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ग्रुप बना दिया जाता है। उस ग्रुप में भी 3 कैटेगरी के मिनिस्टर्स रख दी जाते हैं, उसमें भी कैटेगरी 1 के जो हाईएस्ट रैंक वाले होते हैं, फर्स्ट रैंकर, ठीक, तो वो होते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर। तो ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि यानी कि लेजिस्लेटर तो वो होते ही हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटर की बात आ रही है, मतलब कोई भी एम्बेसडर वगैरह को कहाँ अपॉइंट करना है, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस वगैरह का अपॉइंटमेंट करना है, किसको कहाँ भेजना है, किसको कौन सी जॉब देनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पॉलिसीज़ वगैरह फॉर्मुलेट करनी है, तो ये सारे के सारे स्कीम्स वगैरह नई नई लानी है, तो ये सब कौन करता है? बेसिकली ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम लोग कलेक्टिवली बोलेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से तो देखें तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटर भी यही होते हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तो यही तो रन कर रहे हैं, इन्हीं की एडवाइस पे ही तो मतलब प्रेसिडेंट वर्क करते हैं, ठीक है। ये मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं क्या है, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हम जैसे कि आपको पता है जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे गवर्नमेंट के हेड होते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होते हैं, गवर्नमेंट के हेड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोकसभा में क्या है, मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं, ठीक, तो यानी कि वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं। अब ये क्या है कि ये क्या कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, बेसिकली पीएम ही तो चूज करके बनाते हैं कि नहीं इन लोगों को ले लो, ठीक है, ये लोग अच्छे हैं या मुझे ये सही लगते हैं पर्सन, तो उनको एक ग्रुप बना देते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स का, ठीक है। तो कौन चूज करता है, कौन डिसाइड करता है, तो हमारे पीएम करते हैं। बस प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस पर अप्रूवल देते हैं पीएम की चॉइस पर, ठीक है। और पीएम की ही चॉइस पर क्या कर सकते हैं कि डिसमिस भी कर सकते हैं मिनिस्टर्स को, सपोज उन्हें नहीं पसंद आए मिनिस्टर, पहले तो लगा कि नहीं हाँ ये अच्छे से काम करेंगे, मेरी बात मानेंगे, फिर वो अपनी मनमानी करने लगा। अब पीएम को ये अच्छा नहीं लगा कि नहीं ये तो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, तब पीएम क्या कहेंगे प्रेसिडेंट से कि आप इनको डिसमिस कर दीजिए, हटा दीजिए मिनिस्टर, किसी और को अपॉइंट कर दीजिए। तो ये चीज़ें क्या हो गई हमारी कि क्या यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप हमें दिखती है, ठीक है, कि वही लीड करते हैं पूरे, ठीक है, पूरा टीम एक जैसा वर्क करते हैं, यानी कि पीएम होते हैं, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि पीएम क्या होते हैं, हेड होते हैं, लीडर होते हैं, बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है वो पीएम की टीम होती है, ठीक है। इन्हीं को बेसिकली हम एज अ गवर्नमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है बच्चों। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अभी फ्यूचर में एक पॉइंट और बचा है, हम उसको भी देखेंगे, पहले आप लोग क्या करिए, ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा 4th पॉइंट देखेंगे, ठीक है, फीचर्स ऑफ कैबिनेट सिस्टम के, ठीक है। हमने 3 पॉइंट्स देख चुके हैं, अब हम क्या है 4th पॉइंट को देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है, कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट ओवर द एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव बेसिकली कौन है, सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कौन कर रहे हैं, तो बेसिकली मैंने बताया था, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ऑब्वियस सी बात है कैबिनेट, ठीक है, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक, किसका पार्ट है वो, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो क्या है कि पार्लियामेंट किस तरीके से मतलब कंट्रोल करके रखती है एग्जीक्यूटिव पे हमारे, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स पे कैसे कंट्रोल करती है, ये सारे पॉइंट्स को हम इधर क्या है 1 बाय 1 करके चेकआउट करेंगे, ठीक है। क्यों कंट्रोल करती है, क्यों, अगर कंट्रोल नहीं करेगी तो वो अपनी मनमानी नहीं करने लगेंगे, फिर तो ये तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए क्या है कि कुछ कंट्रोल करके रखती है पार्लियामेंट की, ताकि ये अपनी मनमानी ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही वर्क करें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पॉइंट्स को देखते हैं 1 बाय 1 करें। ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक, यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर दिया जाए किसके अगेंस्ट में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में। अगर वो सही से वर्क ना कर रहे हो, सपोज कि वो क्या है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के इलीगल जा रहे हो, सपोज बायस्ड हो जाए वो पर्टिकुलरली, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि इस केस में पार्लियामेंट क्या कर सकती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन को क्या कर सकती है, पास कर सकती है। उसके थ्रू क्या हो जाएंगे कि इन लोग मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा बेसिकली इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। अगर ये रिजाइन नहीं करने के लिए माने कि नहीं हम रिजाइन नहीं करेंगे, आप कितना भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दीजिए, उस केस में क्या होगा, फिर प्रेसिडेंट इनको डिसमिस कर देंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, बेसिकली इनको निकाल देंगे, ठीक है।
ये चीज़ समझ में आ गई, मिनिस्टर के पोस्ट से उनको निकाल देंगे। तो ये चीज़ आगे क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। रिजेक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट बिल, यानी कि इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट बिल जो भी होंगे उसको क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। या गवर्नमेंट से हमारा क्या तात्पर्य है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसमें भी हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, कौन हेड पर रहता है, बेसिकली कौन पॉलिसीज बनाता है, ठीक। तो कौन होता है हमारा कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक। तो उनके क्या है कि बिल को रिजेक्ट भी कर सकती है अगर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं ये कुछ एक पर्टिकुलर एलीट क्लास के लिए ही आया है बिल, ठीक है। ये क्या है कि हमारे जो मतलब ज़्यादा मेजॉरिटी में लोग क्या है कि पुअर क्लासेस है हमारे, ठीक है, तो उनके लिए ये अच्छा नहीं है बिल। इससे क्या होगा, जो एलीट पावर्स हैं वो और ज़्यादा मतलब क्या होंगी, रिच होती चली जाएंगी और पुअर होते चले जाएंगे। तो ऐसा पार्लियामेंट को अगर फील होता है तो क्या करेंगे वो कि कैबिनेट के बिल को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, पास ही नहीं होने देंगे, रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं ये पास नहीं होगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे क्या है। पासिंग अ बिल अपोज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि ऐसा बिल सपोज कि अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, ठीक है, वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, अब उनको लगा कि नहीं यार ये बिल हम पास करके ही रहेंगे, हम ये एलीट क्लास के लिए लेके ही आ गए क्योंकि हम लोग भी एलीट क्लास हैं, ठीक है, तो ये बिल हम पास करके ही रहेंगे। या मेरा वो फ्रेंड है उस कंपनी का CEO, उसको फ़ायदा होगा इस बिल से, तो हम इसको पास करा के ही रहेंगे। उन्होंने मतलब ठान लिया कि पास कराना है, ठीक। अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि मतलब ये बेसिकली क्या है कि इन लोगों ने मतलब चूज़ कर लिया कि हाँ बिल को पास कराना है, तो पहले जो हमने सेकेंड नंबर केस बनाया तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो रिजेक्ट मार देंगे, ठीक। अब क्या यही सेम चीज़ क्या करे, पार्लियामेंट करे नहीं कि एलीट क्लास के लिए बिल नहीं है, हम ये लो क्लास के लिए बिल ला रहे हैं, यानी कि जो पुअर हैं उनके लिए बिल ला रहे हैं, तो उनका ताकि डेवलपमेंट हो, ठीक है, वो हमेशा पुअर ही ना बन के रहें। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहते नहीं, इससे तो इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत नुकसान हो जाएगा, एलीट क्लास को बहुत नुकसान हो जाएगा, तो होने दो, ठीक है। तो क्या होगा, पार्लियामेंट अपने मर्जी से वो बिल को पास कर देगी, ठीक है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सुनेगी नहीं, बेसिकली गवर्नमेंट लिखा है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनकी सुनेगी ही नहीं, ठीक है। पार्लियामेंट सीधे सीधे वो बिल को पास कर देंगे, ठीक है, जो बिल को वो नहीं चाहते, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं चाहते कि ये बिल पास हो, लेकिन पार्लियामेंट वो क्या करेगी, बिल पास कर देगी अगर पार्लियामेंट को ये बिल सही लगा तो, ठीक है। ये दोनों केसेस समझ में आ गए कि डिफरेंस क्या है, ठीक है बच्चों, ठीक है। एक तरफ क्या है कि पार्लियामेंट एग्री करेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्री नहीं करेंगे। दूसरी केस में क्या है कि मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो एग्री कर रहे हैं और हमारी पार्लियामेंट डिसएग्री कर रही है, यानी कि वो एग्री नहीं कर रही, ठीक। ये पॉइंट क्लियर होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को हमें देखते क्या है, ठीक है। फिर क्या है, वोटिंग अ कट इन द बजट, ठीक है। इसका मतलब क्या, वोटिंग अ कट इन द बजट, बच्चों ये देखो, वोटिंग अ कट इन द बजट, ठीक। इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली कि जो पार्लियामेंट है सपोज, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या करती है, हमारा बजट को पेश करती है। बजट में क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एस्टिमेट्स होते हैं, ठीक है, अपकमिंग ईयर के कहाँ कहाँ क्या क्या मतलब हम लोगों को कितना कितना कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, ठीक है, किस किस फील्ड में किस किस सेक्टर में हमें पैसा खर्च करना है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर वो बजट पेश करती हैं प्रेसिडेंट के बिहाफ पर, ठीक है, इतना तो पता है आप लोगों को, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है कि सपोज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कह दिया कि नहीं इस फाइनेंशियल बिल में एक पॉइंट और ऐड ऑन होगा, तो क्या करेंगे ये लोग, वो पार्लियामेंट क्या करेगी, वोट ऑन कट मोशन ऑपरेट कर दी, वोटिंग अ कट इन द बजट में ये वाला मोशन को लागू कर देगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा बेसिकली कि जो बिल के कुछ पॉइंट्स हैं उसको क्या कर रही है, बेसिकली पार्लियामेंट अपोज कर रही है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो डिमांड है बेसिकली, ठीक है, स्पेशल मतलब ठीक है स्पेशल एलोकेशन कर दें कुछ पॉइंट्स का फाइनेंशियल बिल में, ठीक है। तो कैबिनेट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो वो कह रही कि अभी कुछ पॉइंट्स को ऐड ऑन कर दीजिए, कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट्स को एलोकेट कर दीजिए, ठीक है, इस बजट में। तो क्या करेंगे, पार्लियामेंट अपोज कर देगी, नहीं इनकी डिमांड नहीं सुनी जाएगी, हम अपोज कर रहे हैं, मतलब हम मानेंगे ही नहीं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह रहे हैं, जो बिल है मतलब जो हमारा बेसिकली जो बजट बन के आया हम उसी को ही मानेंगे, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, बेसिकली ये चीज़ है इसमें, ठीक है बच्चों। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्या है, पासिंग एन अमेंडमेंट टू अ बिल अगेंस्ट, ठीक है, विशेस ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। कोई भी अमेंडमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, बहुत सारी अमेंडमेंट्स है, जैसे कि पहले कोई चीज़ क्या थी क्या ना कि लागू थी, ठीक है, तो वो पहले के लिए अच्छी थी, अब जैसे कि अब क्या है कि कुछ चीज़ें सही नहीं है, ठीक है, अब उनमें चेंज लाना चाहिए, तो वो क्या होते हैं उन बिल को अमेंड कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहेगा कि नहीं कि ये बिल अमेंडमेंट ना करिए तो नहीं, उनकी नहीं सुनी जाएगी, पार्लियामेंट उनकी विशेष के खिलाफ जाकर क्या करेगी, अमेंडमेंट कर देगी, ठीक है, किसी भी बिल का,
ठीक है, जो पार्लियामेंट को मतलब सही लगेगा कि हाँ इस बिल का अमेंडमेंट करना चाहिए तो उसको हटा देगी। बेसिकली अमेंडमेंट का मतलब ये है कि हटा देना, कंप्लीटली रिमूव कर देना, या तो क्या कर देना उसमें कुछ चेंजमेंट कर देना, कुछ और पॉइंट्स को ऐड ऑन कर देना, सिर्फ कुछ पॉइंट्स को रिमूव करना, बेसिकली ये होता है अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये कर देगी। ठीक है, हमारी पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विशेष के खिलाफ जाकर, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विशेष को सुना ही नहीं जाएगा। ठीक, बेसिकली इग्नोर कर सकती है हमारी पार्लियामेंट। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा पे क्या है, यहाँ पे रिड्यूसिंग द सैलरीज ऑफ द मिनिस्टर। बेसिकली मैंने बताया जो भी सैलरीज होती हैं, अलाउंसेज होते हैं, वो कौन डिसाइड करता है, हमारा पार्लियामेंट। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा कि हमारा पार्लियामेंट कह देगा कि नहीं इनकी सैलरी भी हम कम कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कोई मतलब इमरजेंसी सिचुएशन चल रही है, वॉट एवर द रीजंस है कि अब इनकी नहीं सैलरी कम कर दे रहे हैं, या कह देंगे नहीं हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो रिड्यूसमेंट ऑफ सैलरी कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बेसिकली, या कैबिनेट मिनिस्टर भी हम लोग कह सकते हैं, तो हमारी पार्लियामेंट करती है। ठीक है, ये काम भी हमारी पार्लियामेंट करती है। ठीक, इस तरीके से क्या है कि कंट्रोल करती है अपना, कि ताकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या अपनी मनमानी ना कर सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फिर से और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी में क्या है हमारा आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसका मतलब बच्चों क्या है कि मतलब पार्लियामेंट क्या करती है कि मिनिस्टर से, जैसे पर्टिकुलर डिफेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है, तो वो क्या है कि क्वेश्चन भी पूछ सकती है। ठीक है, मिनिस्टर्स को बुलाकर या इकट्ठा मतलब सारे के सारे से पूछ सकती है। ठीक है, या तो क्या है कि मतलब 1 बाय 1 के इंडिविजुअल भी पूछ सकती है क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि सपोज आप लोग मान लीजिए कि जैसे कि चाइना की बॉर्डर के अंदर आता ही जा रहा है, ठीक, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकती है पार्लियामेंट कि आप कर क्या रहे हैं। जब चाइना का क्या है कि आर्मी हमारे टेरिटरी के अंदर एंटर कर चुकी है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या एक्शन ले रहे हैं, जाके कुछ करिए जाके। ठीक है, हमारे कंट्री को सेव करिए, कुछ डिसीजंस लीजिए। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीजंस है आपके। ठीक है, तो ये सारे कौन कर सकता है, हमारा पार्लियामेंट कर सकता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से या कैबिनेट मिनिस्टर से बेसिकली पूछ सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। फिर क्या है, एडजॉर्नमेंट मोशन। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एडजॉर्नमेंट मोशन। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज कोई बिल है लेकर आए, मतलब कोई पॉलिसी वगैरह है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेके आए, ठीक है, वो चल रही है, ठीक है, उसका पासिंग वाला प्रोसीजर चल रहा है। अब सपोज कि अचानक से कोई मतलब नेचुरल क्लैमिटी आ गई, वॉट एवर द रीज़न, जैसे कि लॉकडाउन लगना चाहिए कि एकदम से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, तो कोई भी रीज़न हो कि मतलब जो पब्लिक से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उसको क्या करेगी, तुरंत ही उस बिल को साइड अप कर देगी पार्लियामेंट हमारी, और तुरंत से उस बिल को इंट्रोड्यूस कर देगी कि जो पब्लिक के लिए क्या हो, जो इंपॉर्टेंट हो, उस बिल को तुरंत ही डिमांड में लाना। ठीक है, वर्किंग प्रोसीजर में लाना पासिंग के लिए। ठीक है, और जो पहले बिल चल रहे हैं तो उनको स्टॉप कर देना, पहले जो इंपॉर्टेंट है उस बिल को लेकर आना। ठीक है, सडन सिचुएशंस में। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एडजॉर्नमेंट मोशन कहते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जाके, उनके बिल के अगेंस्ट जाके। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को हमारे देखते हैं। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। ठीक, अब हमारा क्या है, रिजेक्टिंग सम गवर्नमेंट मेजर्स। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट मेजर्स का बेसिकली मतलब क्या होगा यहाँ पर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि कैबिनेट। ठीक है, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह क्या है कि उनके कुछ मतलब जो भी मेजर्स वगैरह लेके आए, कोई भी पॉइंट्स की नहीं इसको इस तरीके से सुधारना चाहिए, कोई भी पॉलिसीज़ वगैरह लेके आए, तो उनको क्या कर सकती है हमारी पार्लियामेंट, रिजेक्ट कर सकती है कि नहीं ये मेजर्स ठीक नहीं है, कुछ और मेजर्स होनी चाहिए, सजेशंस भी दे सकती है, और क्या कर सकती है सीधे रिजेक्ट कर देंगे, नहीं ये वाला होएगा नहीं, आपकी मनमानी नहीं चलेगी, जो आप कहेंगे वो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है बच्चों, इतनी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए। ठीक है, फिर हम इसके बाद और कुछ भी देखते हैं, इसके 2-3-4 पॉइंट्स और देखेंगे। ठीक है, ये फीचर्स वाला हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम लोग क्या है कि कुछ डिफरेंसेस देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में और कैबिनेट में। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, कैबिनेट क्या है, बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, तो उसके लिए क्या है कि हम थोड़ा सा पॉइंट्स को देख लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो कन्फ्यूजन होगा आप लोगों के मन में वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके। ये क्या है हमारे पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स गिवन है, किसके गिवन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ठीक है बच्चों, फिर क्या है इधर साइड क्या दिया, कैबिनेट के। ठीक है, 4 पॉइंट्स गिवन है। ठीक, तो 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। ठीक है दोनों, तो पहले क्या है, कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि बेसिकली हमने बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, ग्रुप होता है, किसका, कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स का ग्रुप। कौन सी कैटेगरी थी, 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। ठीक है, ये तीनों कैटेगरी किसके अंदर आ जाती है, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन भी है कि क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो क्या है कि एड एंड एडवाइस के लिए, ठीक है, किसके लिए, एड एंड एडवाइस के लिए, प्रेसिडेंट के एड एंड एडवाइस के लिए फॉर्म की जाएगी। ठीक है, यानी बनाई जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक, तो अब हम क्या है कि देखेंगे कि कैबिनेट का पॉइंट क्या है यहाँ पर। कैबिनेट का देखिए क्या है,
स्मॉल ग्रुप होल्डिंग पोर्टफोलियोज, यानी कि बेसिकली मैंने क्या कहा, कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स, तो उसी की जो कैटेगरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसी की एक कैटेगरी कौन सी होती है हमारी, कैबिनेट होती है बच्चों, ठीक है, कैबिनेट होती है एक कैटेगरी। और कैबिनेट में क्या होते हैं कि इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, एक स्मॉल सा ग्रुप होता है, ठीक, फिर उसमें क्या कि पोर्टफोलियोज को होल्ड करके रखते हैं, यानी कि वो मिनिस्ट्रीज को होल्ड करके रखते हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के से मतलब वो लोग होते हैं, जैसे कि डिफेंस की हो गया, फाइनेंस की हो गया, रेलवे हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है, होम मिनिस्ट्री वगैरह भी आ गया, ठीक। तो अब हम क्या है कि इसका पॉइंट सेकेंड देख लेते हैं कि क्या है, पीएम ऑलवेज कंसल्ट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को जब भी कोई भी वर्क होगा, ठीक है, किसी के रिगार्डिंग भी उनको सजेशन चाहिए होगा पॉलिसी से रिलेटेड कि अब इस पूरे सेक्शन के लिए क्या करें, या लॉकडाउन है तो इसमें क्या करना चाहिए, कौन सी पॉलिसी बनाओगे, ये सारी चीज़ें क्या है कि किससे कंसल्ट करेंगे, कैबिनेट से कंसल्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड केस हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पीएम मे और मे नॉट कंसल्ट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मन होगा तो कंसल्ट करेंगे, मन होगा तो नहीं कंसल्ट करेंगे। कैसे, आप समझिए, मैंने आपको बताया था कि पहले मैंने बताया था कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं हमारे, उनसे क्या है कि पीएम कंसल्ट कर सकते हैं, मन होगा उनका, नहीं तो नहीं। अगर क्या है कि उनको कोई मिनिस्ट्री दे दी है सपोज, ठीक है, फिर अगर उनका वर्क आता है कि उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई सजेशन चाहिए या पूछना है पीएम को, तो उनको बुलाएंगे, अदरवाइज क्या है कि कैबिनेट की मीटिंग में ही उनको एंट्री नहीं देंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि वो वाले मिनिस्टर से मतलब क्या है कि पीएम कंसल्ट नहीं करेंगे, बुलाएंगे ही नहीं। इसी तरीके से डिप्टी मिनिस्टर, उनको तो बिल्कुल ही एंट्री बैन ही होते हैं वो लोग, तो मतलब बिल्कुल ही एंट्री नहीं दी जाती कैबिनेट मीटिंग्स में, ठीक है। और कैबिनेट मतलब जो कैबिनेट मीटिंग चल रही होती है, कैबिनेट का हेड कौन होता है, बेसिकली वो होते हैं हमारे पीएम, ठीक। तो उनसे कंसल्ट ही नहीं, जब उनको बुलाया नहीं जाता तो उनसे कंसल्ट कैसे करेंगे, तो ठीक है। और सेकंड वाला जो मिनिस्टर था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनको बुला सकते हैं, ठीक, अगर नीड है तो फिर उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर क्या मे और मे नॉट कंसल्ट, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो पूरा इंटायर ग्रुप है ना, यहाँ पर तो सिर्फ हम फर्स्ट वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो तीनों कैटेगरी इंक्लूड हो गई, ठीक है। तो हम तीनों कैटेगरी को एक साथ तो मीटिंग करते नहीं है, ठीक है ना, अगर पीएम को नीड लगी तो कर लेंगे मीटिंग पूरे सारे मिनिस्टर्स के साथ वो, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर क्या मे और मे नॉट कंसल्ट, ठीक है, मन होगा तो कंसल्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं, अगर नीड होगी तो, अदरवाइज नहीं, ठीक। और यहाँ पर मैंने क्या पॉइंट बताया, ऑलवेज, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या था कि ऑलवेज कंसल्ट, यानी कि वहाँ पर उनको क्या है कि कंसल्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हमारा क्या है, होल्ड रेयरली मीट। यहाँ पे क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो बहुत ही रेयरली होती है कि मीट करती है, यानी कि मीटिंग करती है, मीटिंग में सब के सब इंक्लूड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा नीड होगी तभी तो सब सारी मिनिस्ट्रीज़ को एक साथ बुलाया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को कि बहुत रेयरली मीट करते हैं। अब इसमें क्या है कि रेगुलरली मीट, क्यों, जो कैबिनेट होती है हमारी, वही तो सारी पॉलिसीज़ बनाती है, अब उसको टाइम टू टाइम पॉलिसीज़ बनानी है, चेंजेस लाने हैं, तो क्या करेंगे, वो तो बहुत ही जल्दी उनकी मीटिंग्स होंगी, और इनकी क्या होंगी, बहुत ही रेयरली मीटिंग होगी, बहुत ही रेयर हुआ तो कुछ में मिनिस्टर्स को इंक्लूड कर लिया उसी में ही, ठीक है, अगर उससे मतलब रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी बन रही है तो, ठीक है, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो क्या पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहने लगता है, ठीक। ये सिर्फ एक पार्ट होता है, ये पूरा इंटायर है, ठीक, ये समझ में आ गया, यानी कि एक बड़ा सा पार्ट है, उसी का एक स्मॉल सा ग्रुप जो होता है वो कैबिनेट होता है, ठीक। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइसेस टू प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी सपोज आपको एक चीज़ समझिए कि कैबिनेट की पॉलिसी बनाती, कैबिनेट ही सारे डिसीजंस लेती है, डिसाइड वह करने वाला काम कौन करता है, हमारा कैबिनेट करता है। अब कैबिनेट ने क्या डिसाइड कर लिया, पीएम को बता दिया, अब पीएम और जो कैबिनेट होगी वो सब के सब किसका पार्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट है। तो क्या है कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, एज एडवाइस कर सकती है प्रेसिडेंट को, अकेले क्या है, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर अकेले इंडिविजुअली जाके नहीं मिल सकते हैं प्रेसिडेंट से, ना बात कर सकते हैं उस टॉपिक पे, ठीक है। इंटायरली क्या माना जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक साथ ही, मतलब उन्हीं का ही मतलब पूरा क्या डिसीजन है, ठीक, उन्हीं की एडवाइस है, ठीक है। जो भी प्रेसिडेंट को चाहिए होती है वो एडवाइस ले लेते हैं, ठीक, या उनको लगता है कि प्रेसिडेंट को ये सजेशन देना चाहिए, इसकी अपॉइंटमेंट करानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की जजेस की, हाई कोर्ट की, गवर्नर की, तो इस केस में क्या होता है कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक, पूरे तरीके से। अब हमारा इधर वाले पॉइंट को भी हम देख लेते हैं, इधर क्या है, इन डे टू डे गवर्नेंस कैबिनेट एडवाइसेस द प्रेसिडेंट,
प्राइम मिनिस्टर। यानी कि इसमें क्या है कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट के हेड कौन होते हैं कैबिनेट मीटिंग्स के, ठीक, तो यानी कि हमारे वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक। तो प्राइम मिनिस्टर को क्या करते हैं कि ये लोग एडवाइस देते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस मिल गई, अब प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, फिर जाके वो प्रेसिडेंट को बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि कैबिनेट डायरेक्टली प्रेसिडेंट को नहीं बता सकते, यहाँ पर एक मीडिएटर आ जाते हैं, वो कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि कोई मीडिएटर नहीं, डायरेक्टली जो पीएम कहते हैं वही माना जाता है कि पूरे इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ क्या हो जाती है, इंटायरली हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, डायरेक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और यहाँ पर क्या होता है कि पहले पीएम को एडवाइस करते हैं, फिर पीएम क्या करते हैं जाकर फिर प्रेसिडेंट को बताते हैं, ठीक है। बेसिकली ये छोटा सा डिफरेंस है, ठीक। आई होप सो बच्चों ये डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताए आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कोई भी इसके रिगार्डिंग आपके डाउट्स हो, ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, ठीक। मैं आपके डाउट सेशन करूँगी तो उसमें ज़रूर आंसर करूँगी आपकी क्वेरीज़ को, ठीक है बच्चों। और प्लीज़ चैनल अगर पसंद आया हो, आपको लेक्चर समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करें, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।